किसी भी व्यसन का आदी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिल्म में चित्रित कोई भी पात्र किसी भी व्यसन या मादक पदार्थ के सेवन करने का समर्थन नहीं करता। मिस्टर त्रिपाठी सर नीड टू पिक मी अप। हैं? अब त्रिपाठी जी ने भेजा आपको मुझे लेने के लिए। अरे सिद्धू भैया, अरे कितने बड़े हो गए हो आप मुझे जानते हो? अरे मैं मोहम्मद, आपके ड्राइवर अब्दुल चाचा का बेटा। भूल गए? आप बचपन में मुझे अपने साथ कैरम लूडो खिलाया करते थे। अरे मोहम्मद, कैसे हो? गुड टू सी यू। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। आइए 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 भैया। वैसे तुमने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी की? मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर ढूंढ रहा था। अरे भैया, वो क्या है ना कि मैं पहली बार हवाई अड्डे आया था, मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी खड़ी कहाँ करनी है। अच्छा, अब दादाजी की तबीयत कैसी है? अभी भी हॉस्पिटल में है क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया तबीयत है उनकी। कल शाम को तो अस्पताल से छुट्टी मिली उनको। थैंक गॉड। दादाजी अस्पताल में सुनकर मैं तो घबरा ही गया था। पूरे रास्ते टेंशन में था। अरे भैया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो आदमी अपने पाँव पे चल के घर तक आ गया वो काहे का बीमार। और वो तो उस रोज भी मैं अस्पताल केवल डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गया था। वो तो उन्होंने भर्ती कर लिया। वो क्या है ना कि यहाँ के अस्पतालों का नियम है कि आदमी अगर जरा सी खरोच भी लेके जाता है तो भैया पहले इसको आईसीयू में जमा करो। ओके। अच्छा, तुम कब से गाड़ी चलाने लगे? अब्दुल चाचा नहीं है यहाँ? 2 साल पहले अब्बा को लकवा मार गया और उसी टाइम उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद से बाबूजी की गाड़ी में ही चला रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी। और फिर बाबूजी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी तो उन्होंने मेरे को और शबाना को अपने साथ ही बुला लिया और तब से मैं घर पे ही रह रहा हूँ बाबूजी के साथ में। शबाना? अरे शबाना मेरी बेगम, मेरी मिसेज, वो भी बहुत ख्याल रखती है बाबूजी का। तुमने शादी कर ली? हाँ, अभी 6-7 महीने पहले ही हुई है मेरी शादी। अच्छा सिद्धू भैया, आप 9वीं-10वीं में थे जब चाचा चाची के साथ अमेरिका चले गए थे। आज इतने टाइम बाद बाबूजी का इतना जोर देने पर आए हो तो आपको कभी याद नहीं है ये शहर की? अरे मैं भी कैसे पगले सरी का सवाल पूछ रही हूँ। वो अमेरिका है, इतना बड़ा देश, वहाँ सब साले अंग्रेज रहते हैं वहाँ पे। अरे सब अंग्रेज रहते हैं वहाँ पर, तो यहाँ की याद कैसे आएगी भाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। याद तो मुझे बहुत आती थी। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी भी बहुत याद आती थी। सच सिद्धू भैया? मेरी याद आती थी, वो भी अमेरिका में? हाँ हाँ, याद तो आएगी ही। हम बचपन में कैरम लूडो जो खेले। अचानक दूर होने से याद तो आती है। हाँ सही बात है भैया, अचानक कोई दूर चले जाता है तो याद तो बहुत आती है। वैसे अब मैं दादाजी को यहाँ और नहीं रहने दूंगा। उन्हें इस बार किसी भी तरह अपने साथ अमेरिका जरूर लेके जाऊंगा। आप उनको हमेशा के लिए अमेरिका ले जाएंगे? हाँ, और क्या। अब वो यहाँ पर रुककर करेंगे भी क्या? उनका है ही कौन यहाँ? हाँ सही बात है, यहाँ है ही कौन होता। डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे गलत मत समझ। लेकिन अमेरिका में मॉम है, डैड है, मैं। इट विल बी कंप्लीट फैमिली देयर। हाँ सही बात है, वहाँ आप हो, चाचा चाची है, सब लोग हैं, उनके साथ रहेंगे तो यही तबीयत में रवानगी आ जाएगी। कैसे मैं मना बोलूँ कि ले जाना इस बार तो बाबूजी को। मॉम डैड तो कब से बुला रहे हैं, लेकिन वो है कि मानने को तैयार नहीं। हर साल अमेरिका आते हैं, 15-20 दिन रुकते हैं, फिर उसके बाद वही कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। कहते हैं कि इंडिया में मेरा घर सूना हो गया। गाय मेरा वहाँ इंतजार करती होगी रोटी के लिए।
कबूतर मेरा इंतजार करते होंगे दाने के लिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, कोई कबूतर के लिए, गाय के लिए अपनी फैमिली से दूर कैसे रह सकता है? अरे सही बात है भैया, बाबूजी को तो लगता है कि अगर वो यहाँ से अमेरिका चले गए तो यहाँ के सारे गाय कबूतर भूखे ही मर जाएंगे। आइए। आओ सिद्धू भैया, आओ। आदाब। हेलो। आइए आइए आइए। मैं अभी दादाजी को बुला के आती हूँ। दादाजी दादाजी सिद्धार्थ भाई आ गए हैं। आ गया सिद्धू? हाँ जी। अरे आ गया मेरा शेर। आजा आजा दादाजी। कैसा स्मार्ट हो गया है मेरा बेटा। भगवान करे तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। चला बेटा बैठते हैं। आपकी तबीयत कैसी है दादाजी? अरे मुझे क्या हुआ? देख तेरे सामने कैसा तंदुरुस्त बैठा हूं, लेकिन तुझे क्या हुआ है? कैसा दुबला पतला होता जा रहा है। माँ खाना नहीं देती क्या तुझे? अरे वो तो खाना देती होगी, लेकिन बेटा तुम पिज्जा और बर्गर वालों को देसी खाना कहाँ हजम होता है, हैं? मोहम्मद, किसका फोन था? बाबूजी वो अस्पताल से कोई मैडम का फोन आया था, बोल रही थी कि वो आपने हिमालय की जांच कराई थी ना, उसकी रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब को वो दिखाने चले जाए। तो मैं शाम को लेके चले जाऊंगा रिपोर्ट। अच्छा, जब तुम रिपोर्ट लेने जाओ तब मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है भैया। अरे चले जाना, तू भी साथ में चले जाना। लेकिन अभी जा, नहा धो ले, फ्रेश हो ले, फिर दादा पोता एक साथ खाना खाएंगे। ये लो आ गया भैया अस्पताल। ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हाँ ये सरकारी अस्पताल के अंदर ही है, पीरामल वाला। वहाँ पे हमारे की रिपोर्ट मिलती है। क्या हुआ मोहम्मद? कुछ नहीं भैया, मैं गाड़ी पार्किंग में लगा कर आता हूँ, है ना? भैया ये पिरामिड डायग्नोस्टिक ना है? वो आगे जाके सीधे हाथ से मुड़ जाएगा। मोहम्मद, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें पार्किंग में ढूंढ रहा था। चलो, मैंने रिपोर्ट्स ले ली है। चलो मोहम्मद। मोहम्मद। सिद्धू भैया ले ली रिपोर्ट, चलिए। मोहम्मद ठहरो। मोहम्मद। हाँ भैया। क्या बात है? अरे कुछ नहीं, चलिए ना। तुम मुझे अपना भाई कहते हो ना मोहम्मद? बताओ मुझे। नहीं भैया कोई बात नहीं है। मोहम्मद क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो? अम्मी सिद्धू भाई, मेरे को खा गया ये अस्पताल। इस अस्पताल की सीढ़ियों पर दम तोड़ दिया मेरी अम्मी ने। किसी ने कोई खबर नहीं ली। दौड़ता रहा, दौड़ाते रहे मुझे। कभी कहते हैं पलंग खाली नहीं है, कभी कहते हैं डॉक्टर नहीं है। मेरे पास भी पैसा होता तो मरने नहीं देता अम्मी को, ले जाता किसी बड़े अस्पताल में। माफ करना सिद्धू भाई, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था।
हाउ डिस्गस्टिंग। कैसे लोग हैं यहाँ पे? हर तरफ गंदगी मचाई हुई है। गाय वैसे बीच में ही बैठी हुई है, कहीं भी थूक देते हैं। कुछ भी कहो सिद्धू भैया, लेकिन इंदौर जैसी बात और कहीं नहीं। जो जैसा है ठीक है। तुम स्मोक कर रहे हो? नहीं सिद्धू भैया, वो तो बस यूं ही। कम से कम से डस्टबिन में तो डाल देते। हाँ हाँ। Forget it. चलो तुम्हें रिपोर्ट्स दिखा दूं। दादाजी दवाई लीजिए। अरे सिद्धू, आ बे, आ बैठ, आज बैठ। खाना वाला तो ठीक से खाया? हाँ दादाजी, अच्छे से खाया। अच्छा। दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ला बेटा। शबाना, जा बेटा, थक गई होगी तू, जा आराम कर ले, रात बहुत हो गई है। हाँ, अब बोल बेटा, क्या बात है? 1 मिनट। अरे कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं। दादाजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ अमेरिका चलें। फिर वही बात बेटा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं अमेरिका नहीं जा सकता। अरे मेरा दम घुटता है वहां की आबो हवा में। नहीं बेटा, अरे अब उम्र के इस पड़ाव में मुझे कहां अमेरिका लेकर जाओगे? नहीं बेटा, मेरी इच्छा है कि मेरे प्राण मेरे इस देश की धरती पर ही निकले, यहां की जमीन में मेरी राख मिल जाए। नहीं नहीं बेटा, मैं अमेरिका नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका। मतलब आप वही करेंगे जो आपको ठीक लगता है? आपको हमारे इमोशन की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? आपकी फैमिली वहां अमेरिका में बैठकर आपके लिए चिंता करती रहे, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है ना? अब परवाह हो भी क्यों? हम आपके हैं ही कौन? क्या बोल रहे हैं बेटा? अरे तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? ऐसी बातें मत बोलो। क्या मैं तुम्हारे जज्बातों को नहीं जानता? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन बेटा जरा इस बूढ़े के भी जज्बातों को समझो। ये पेड़, ये पौधे, ये जमीन, ये मेरी आत्मा में बसा हुए बेटा। नहीं, इन सबको छोड़कर मैं अमेरिका नहीं जा सकता। दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है देश में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप देश को छोड़ नहीं पा रहे हैं? आपको क्या पसंद है इस देश का? यहाँ का करप्शन, यहाँ की पॉपुलेशन, क्या पसंद है आपको? दादाजी, आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था और यकीन मानिए अमेरिका का पब्लिक टॉयलेट भी यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज्यादा साफ सुथरा और हाइजीनिक है। दादाजी, आपको अस्थमा है, आपको माइग्रेन है, यहाँ पे रहने से आप उम्र से पहले ही मर जाएंगे। समझते क्यों नहीं आप? सब समझता हूं बेटा, मानता हूं तुम्हारी नजर में यहां पर कुछ कमियां होंगी, लेकिन मेरे बेटे, जो संस्कृति और जो सभ्यता इस देश की है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बस बस, पता है दादाजी, आप एक ऑर्थोडॉक्स आदमी हैं, बहुत पुराने विचार हैं आपके। इसलिए जब भी आप जैसे लोगों के पास अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं रहता, तब आप यहाँ की संस्कृति का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। असल में आपको अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं है, वहां के डेवलपमेंट से प्रॉब्लम है, वहां के परफेक्ट सिस्टम से प्रॉब्लम है आपको। और अगर यहाँ का सिस्टम अच्छा होता तो क्यों हर साल बहुत से लोग नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए विदेश जाते हैं? बताइए, बताइए ना। तरस आता है मुझे तुम पर और तुम्हारी सोच पर। अरे कितनी आसानी से तुमने यहाँ की कमियां गिना दी, लेकिन बेटे इसके असली दोषी तुम हो। तुम जैसे युवा हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना देश छोड़ दूसरे देशों में चले जाते हैं, पैसा कमाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, और उसके बाद वहीं खड़े होकर अपने देश के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, कमियां निकालते हैं अपने देश की। तुमको किसने अधिकार दिया हमारे दोष निकालने का? तुम्हें कोई हक नहीं हमारे ऊपर दोषारोपण करने का। दादाजी, ठीक हूं बेटा, मैं ठीक हूं।
एक बात और बोलूं मैं तुमसे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था कुछ नहीं था यहां पर, ना सड़कें ना बिजली, लेकिन आज देखो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई इस देश में, क्या नहीं है यहां। और हां, एक बार शायद तुम भूल रहे हो, तुम भी इसी जमीन में पैदा हुए हो बेटे, इसी मिट्टी में खेलकर तुमने अपना बचपन गुजारा है, इसी देश में पढ़कर तुमने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, और आज तुम्हें इसी देश में नुक्स दिख रहा है। मेरे बेटे, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है, वहां पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है, वहां जाके सेटल होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे जैसे युवा जो विदेशों में रहकर नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, अगर वो इस देश में आकर अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, इस देश के विकास में सहयोग करेंगे, तो मेरे बेटे इस देश को अमेरिका से आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, रही बात मेरे अमेरिका जाने की, तो एक बात मैं तुझे बता दूं, यहां का शोर मुझे मारे ना मारे, लेकिन वहां के सन्नाटे में मैं मर जाऊंगा। और मेरे बेटे, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मेरे बेटा, असीम संभावना है इस देश में, यहाँ की जवानी स्रोत है इसे संपूर्ण बनाने का। जब संभावनाएं हैं, स्रोत है, हम सशक्त हैं, तो फिर कब तक हम अपने घर की बदहाली का दोष अपनों को ही देते रहेंगे। अब जरूरत है तो बस बदलने की, खुद को बदलने की, खुद बदलने की, और बदलने की अपने ख्यालात।